हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, फाइनली मैं एक ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। एंड ये ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एक ब्राइडल मेकअप था और उनके साथ थे मेरे 6-7 पार्टी मेकअप थे। तो उनका जो स्लॉट था वो था धौलपुर। आगरा से धौलपुर हम गए थे। तो सबसे पहले हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो जगह मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, कि हम मेकअप करते करते किस शहर में पहुँच गए, वो हमने भी नहीं सोचा था। तो फ्रेंड्स, ये है, देखिए, मैं अपनी आई हूँ दीदी के यहाँ पर, जो है मध्य प्रदेश में एक सिटी है मुरैना। और मैं वहाँ पर अपनी दीदी के यहाँ पर आई हूँ। तो हम मेकअप करते करते मुरैना में कैसे पहुँचे, हम एमपी में कैसे पहुँचे, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि धौलपुर हम जब मेकअप करने आए थे तो हम वहाँ से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम अगर रिटर्न होते आगरा के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और जो मुरैना सिटी है वो हमारे लिए 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। एंड अगर हम आगरा के लिए रिटर्न होते तो हमें 80 to 85 किलोमीटर बैक होना पड़ता। इस वजह से भी हमने सोचा कि चलिए हम दीदी के यहाँ पे जाते हैं, और वो कभी सोचा नहीं था। तो देखिए, ये जो आप पुल देख रहे हैं ये चंबल नदी का पुल है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। एंड फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में जो भी मैं क्लिप्स शेयर कर रही हूँ या चंबल नदी का या कोई भी ऐसा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, वो मैं अपने रिस्क पर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। अगर आप भी ऐसा कुछ वीडियो बना रहे हैं तो वो अपने रिस्क पर बनाइए। देखिए, चंबल नदी के आसपास का जो एरिया है काफ़ी पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर बहुत अंदर गहराई में गहराइयाँ भी हैं अगर आप देखा जाए तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम चंबल नदी को हमने यहाँ से पार कर लिया था और हम निकल रहे थे मुरैना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं दीदी के यहाँ पर आ गई हूँ। एंड मैं ज़्यादा ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो। एंड ये है दीदी का लड़का सागर, और पीछे मेरी दीदी थी। और मैं यहाँ पर उनके घर का भी थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि हमें रिटर्न भी होना था जल्दी से, तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ मुरैना मार्केट में। क्योंकि मैं जो आउटफिट पहन कर आई थी वो मेरे गंदे हो चुके थे, और प्लानिंग की नहीं थी कि मैं दीदी के यहाँ पर आऊँगी तो मैं 1-2 कपड़े लेकर आती अपने लिए। तो हम सोच रहे थे कि चलो कुछ लेते हैं। तो हमें वहाँ मार्केट में कुछ दिखा नहीं, करीब 11 बज रहे थे, तो शायद मार्केट ठीक से खुला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पटरी मार्केट्स होते हैं वहाँ पर हम कुछ देखने लगे, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो हम आगे चले, और आगे चल के हमने देखा कि वी मार्ट खुला हुआ था। एंड हम वी मार्ट में पहुंच गए, और वी मार्ट में मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में सेल चल रही थी। तो मैंने वहाँ से एक बॉटम लिया था। अब जैसे मैंने आपको ये वाला पैंट दिखाया है, ये मैंने लिया था सबसे पहले, लेकिन ये बहुत हल्का था। मैंने सोचा मैं थोड़ा अच्छा लेती हूँ, तो मैंने उसको रख दिया था। तो मैंने यहाँ से एक जीन्स परचेज़ किया था जो कि बहुत अच्छा है, और मुझे 500 के रुपीज़ में वो मुझे मिल गया था। और हस्बैंड ने भी एक जैकेट और एक स्वेट शर्ट लिया था, तो उनके भी आउटफिट बहुत बहुत अच्छे थे। तो वी मार्ट में काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, तो हमने वहाँ से परचेज़ कर लिया। अब हम आ गए हैं यहाँ पर। देखिए, ये वाला जो जीन्स है, यहाँ से ही मैंने एक जीन्स देखा था, तो मैंने उसको ले लिया था। एंड काफ़ी अच्छी सेल थी, तो मुझे यहाँ पर परचेजिंग तो नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक पैंट लिया था और हस्बैंड ने लिया था। और हमने यहाँ से ख़रीदे थे कुछ कुकीज़, कुछ चॉकलेट्स बच्चों के लिए, दीदी के बच्चों के लिए। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी खाने की चीज़ों की, तो हमने जो मिला था यहाँ पर हमें दिखा वही ले लिया। तो हमने कुछ चॉकलेट्स और कुकीज़ और कुछ सामान लेने के बाद हम निकल दिए थे यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसका बिल कराएंगे जो भी हमने कुछ लिया है। एंड काफ़ी अच्छा लगा हमें मुरैना आकर। और बट टाइम निकाल कर अगर हम आते तो शायद 2-3 दिन रुक कर जाते। बट क्योंकि हमें सीज़न है हमारा, और हम मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी इतनी इजी नहीं होती है जैसे लोगों को दिखती है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पल में किधर होते हैं, पल में किस सिटी में होते हैं, कुछ हमें भी नहीं पता रहता। तो यहाँ पर हमने ब्लिंक की।
एंड यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम मॉर्निंग में ही आ गए थे, तो हमने इजीली हमने परचेज़ कर लिया था जो कुछ भी लेना था। एंड देखिए ये है बाहर का नज़ारा। और क्योंकि मार्केट प्रॉपर तरीके से खुला नहीं था तो हमें जो दिखा हमने सिर्फ वहाँ से परचेज़ कर लिया। एंड अब हम आ गए थे घर पर और हमें निकलना था आगरा के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में मैंने क्या देखा, क्योंकि जीजू बोल रहे थे कि चलो कुछ घुमाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तब उन्होंने बोला कि पास में ही आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ 2-4 किलोमीटर की दूरी में। तो हम जिस रास्ते से हमें आगरा रिटर्न होना था वो वही रास्ते में पड़ता है। तो जीजू बोल रहे कि आप उधर से देखते देखते आप आगरा के लिए निकल जाना। तो हम निकल आए हैं एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्योंकि मैं यहाँ का जो ब्लॉग है 2 पार्ट्स में शेयर करूँगी, तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जो आप देखोगे वो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो ये था घड़ियाल केंद्र, और यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये घड़ियाल, ये मगरमच्छ जैसे दिखते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ से थोड़ी सी असमानताएं रखते हैं। दिखने में ये ऐसे लगते हैं, लेकिन इनके जो दांत होते हैं और इनमें कुछ असमानताएं होती हैं जो इनको मगरमच्छ से डिफरेंट बनाती हैं, इसलिए इनका नाम घड़ियाल है। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या देखा। और यहाँ पे कुछ अवशेष थे इनके, यहाँ पे एग था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो ये था मेरा ब्लॉग पार्ट 1 मुरैना का। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आप उसके लिए बने रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।